जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलक जावेद इकबाल शानी आपकी खिदमत में हाजिर और मौजूदा सियासी सूरत हाल। आज मुझे याद आ रहा है मोतीलाल नेहरू का बेटा जवाहरलाल नेहरू। जब वो बेटा पढ़ के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से वापस आता है तो बाप से कहता है कि अब्बाजान अब मैं सियासत करूंगा। तो मोतीलाल नेहरू अपने बेटे से कहता है कि बेटा आप सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हो, कभी कोई दुख नहीं देखा, कभी कोई तकलीफ नहीं देखी, खाने पीने में कोई कमी नहीं आई और फिर रेशम के कपड़ों पे सोने वाले हो, ओढ़ने वाले हो रेशम के कपड़े और पहनने वाले हो, तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं है। और सियासत जो है वो बड़ा, मैं समझता हूँ कि तलख खेल है, इसमें बहुत कुछ देखना पड़ता है, ये आपके बस की बात नहीं है। तो बेटा आप ऐसे करो कि सियासत ना करो, बल्कि आराम के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारो। खुदा ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, हमें ज़रूरत नहीं है कि हम कोई ऐसा काम करें। जवाहरलाल नेहरू जो हैं वो कहते हैं अब्बाजान मैंने ये सोच लिया है कि मैं सियासत करूंगा। बाप ने फिर पूछा कि आप सियासत क्यों करना चाहते हो? तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि जनाब सियासत मैं इसलिए करूंगा कि मैं लोगों की खिदमत करूंगा, अपने वतन की हिफाजत के लिए, अपने वतन के लिए मैं करूंगा। तो फिर बाप का वही मैं समझता हूं जवाब होता है कि बेटा ये बड़ा मुश्किल काम है, इसमें ना पढ़ो। तो जब बेटा नहीं मानता तो मोतीलाल नेहरू उन बेटे की गैर मौजूदगी में क्या करते हैं कि मुलाजिम से कहते हैं कि जाओ मेरे बेटे के कमरे से जो बेडरूम में बेटे का जो बेड पड़ा हुआ है रूम में, उस बेड को उठा लाओ और कमरे को बिल्कुल खाली कर दो। जब बेड को उठा लिया जाता है रूम से, उसके बाद कहा कि जितने भी कीमती लिबास जो हैं मेरे बेटे के कमरे में पड़े हुए हैं, यूके से आए हैं, आगे पीछे से बने हुए हैं, वो सब उठा लो, उनको बाहर ले आओ। और उनकी जगह मोतीलाल नेहरू क्या करते हैं कि खद्दर की कुर्ता और शलवार बनवाते हैं और एक साथ वो क्या कहते हैं चादर वगैरह वो बनवा के वो वहां पे रख देते हैं। जब बेटा वापस आता है, जवाहरलाल नेहरू वापस आते हैं तो देखते क्या है कि मेरे कमरे में बेड भी नहीं है, कोई ऐसी कुर्सी भी नहीं है, सोफा भी नहीं है, बिल्कुल खाली है सिस्टम। और इसके अलावा मेरे लिबास भी यहाँ पे नहीं है, कोई कपड़ा नहीं है मेरा, यहाँ पे खद्दर की चीजें पड़ी हुई हैं। तो बाप से पूछते हैं अब्बाजान ये क्या किया आपने और मेरे लिए क्या रखा है कमरे में? कहा बेटा जो सियासत करते हैं उनके लिए आने वाला वक्त ऐसा ही होता है, उनको जमीन पर सोना पड़ता है और उनको कुछ पहनने के लिए मिले ना मिले वो ऐसे ही नंगा गुजारा कर सकते हैं, उनको खाने के लिए कुछ मिले ना मिले वो ऐसे ही लेट जाते हैं। तो फिर जवाहरलाल नेहरू ने, तारीख ने बताया कि उस दिन से लेके आखिरी सांस तक खद्दर के कपड़े पहने, जमीन पे वो सोया और एक अजीम लीडर वो बना। और उसके अलावा उसने बाप की वो बात पल्ले बांध ली कि जेल भी अगर काटनी है तो उसे मुश्किल नहीं पड़ी। बात करने का मकसद ये है, एक ऐसे लीडर का वाला देने का मकसद ये है कि घर में सोने की चम्मच लेकर पैदा होने वाला वो नेहरू और उसका बाप जो कि किसी चीज की कमी नहीं थी, उसने बेटे को वसीयत क्या की कि पहले दिन से अपने घर को जेल समझ लो और इस खाली फर्श पे लेटना सीख लो और भूख काटना सीख लो। जो तुम फल खाते हो इसकी जगह तुम आराम के साथ जो आपके सामने आता है वो खा के गुजारा करना सीख लो, अपना खद्दर का कपड़ा पहनना सीख लो, ये जो बड़े कीमती लिबास हैं इनको पहनना छोड़ दो, ये खुशबुएं जो लगाते हो इस खुशबुओं को छोड़ दो। तो जवाहरलाल नेहरू ने वो उस बात को पल्ले बांध लिया और सब कुछ होने के बावजूद तकलीफें बर्दाश्त की, लेकिन अपने घर को जेल समझकर अपना गुजारा किया और उस दिन से आखिरी सांस तक उन्होंने किया। और लेकिन फवाद चौधरी की अगर हम बात करें तो 2 दिन के बाद उनकी दौड़ बता रही थी, उनका फूला हुआ सांस बता रहा था कि जनाब आप सोने का चम्मच तो लेके पैदा हुए हो लेकिन आप जेलें काटना अभी नहीं सीखे। आपने सियासत तो की है लेकिन मैं समझता हूं कि हाथों पे रखी सियासत को आपने पकड़ लिया है और वहीं से आप दौड़ना शुरू हुए हो। आपको कोई ना कोई वीआईपी मिला है जो आपको लेकर चला है। अगर इसी तरह हम हर सियासतदान की बात करें तो फिर वही इसी तरह भागता हुआ नजर आया है। इन वीआईपी लोगों को, मम्मी डैडी माहौल में रहने वालों को क्या पता जेल क्या होती है, इनको क्या पता कि सियासत कांटों की सेज है
फूलों की मैं समझता हूं कि ये वो माला नहीं है जो इनके घर में गले में पहनाई जाएगी। इस सेज पे आपको सोना पड़ेगा, लेकिन इनको नहीं पता था। इनको ये पता था कि एक वो बंदा जिसको खेल के मैदान से उठाकर सियासत की उस दुनिया में लाए कि प्राइम मिनिस्टर बना दिया, तो बड़े आसानी के साथ ये प्राइम मिनिस्टर बन गया, तो हम भी इसी तरह सियासत करते नजर आएंगे और हमेशा अरूज पे रहेंगे। ज़वाल हमारा कभी कभी मुकद्दर नहीं बनेगा। और ये जेलें हमने देखनी ही नहीं है, हमने तो दूसरों को जेलों में डालना है। ये जो खाने ये दाल रोटी के हैं, ये हमने नहीं खाने, दूसरों ने खाने हैं। ये नंगे उन्होंने रहना है, हमने नहीं रहना। लेकिन जब मौका आया तो एक दिन भी बर्दाश्त ना कर सके और बारी बारी रोने लगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी ये बताने लगी कि जनाब हमें माफी दे दो, हमें माफ कर दो, हम इस सियासत से तोबा करते हैं और अपने कारोबार करते हैं। तो जनाब सियासी समाजी शख्सियत यूके से आए हुए हमारे मेहमान जनाब अल हाफिज ट्रस्ट यूके के बानी खलीलुर रहमान सलीमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो मैंने सलीमी साहब एक बड़ा हवाला भी दिया, इसके अलावा बताया कि हमारे सियासतदान जो हैं वो सियासतदान नहीं है कि वो जेलें काट लें या सिस्टम जाम ऐसा कर सकें। तो आप क्या कहते हैं इसके बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में जो लोग कौमों के लिए जिंदा हैं और जो चाहते हैं कि हमारा मुल्क और हमारे कौम के कोई ना कोई भलाई हो सके, वो अपने आप को बदलते हैं। जैसे कि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता, अपनी हालत खुद ना बदले। बेशक जनाब, जब तक हम नहीं बदलेंगे, हमारी लीडरशिप नहीं बदलेंगे, हम तो मुसलमान हैं यार। हमारा तो अल्लाह को इतना तवक्कल है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला के अदवार में लोग हाथ में ज़कात लेके फिरा करते थे, कोई ज़कात लेने वाला नहीं मिलता था। लोग अमीर नहीं हो गए थे। सिर्फ वजह क्या थी कि लोगों को अगर अल्लाह ने सुबह का दे दिया ना, तो दोपहर जो थी वो अल्लाह के तवक्कल पे थी कि दोपहर को भी अल्लाह देगा, शाम को भी अल्लाह देगा। इसलिए वो फिर हर एक के साथ कंट्रीब्यूट करते थे, एक दूसरे के साथ, कि मैं अपने दूसरे भाई का ख्याल रखूँ। मैं दूसरे जो लेने वाला था वो भी कहता था यार अगर अल्लाह ने मुझे दिया है, सुबह का दिया तो शाम को भी देगा। बेशक बेशक। और उन्होंने इस तरह की ज़िंदगी गुजारी। और जो भी वो हमारे खुलफाए राशिदीन आए हैं, मैं अक्सर एक वाक़या हम सुना करते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा वक्त थे, तो वो एक बुढ़िया थी, वो मदीना मुनव्वरा से थोड़ी बाहर थी, तो एक कुटिया थी, नबीनी थी। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ क्या किया करते थे, सुबह की नमाज पढ़ने के फौरी बाद सुभान अल्लाह निकल जाते थे। क्या बात। जब निकलते थे तो एक दिन हज़रत उमर ने सोचा ये नमाज पढ़ के रुकते नहीं है, फटाफट निकल जाते हैं, क्या मसला क्या है। गए, उनका पीछा किया, क्या देखते हैं कि बुढ़िया है, कुटिया में दाखिल होते हैं, उसके घर की सारी सफाई सुथराई करते हैं। उसके बाद जनाब वाली फिर उनको कुछ खाने को देते हैं, उनका खाना वाना तैयार करते हैं। फिर वो उनको अच्छी तरह से उनकी खिदमत के बाद जब वापस आते हैं, तो जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला की वफ़ात हो गई, तो उसके बाद उन्होंने हज़रत उमर ने ये ड्यूटी संभाल ली। हज़रत उमर गए, उन्होंने उनकी उसी तरह बुढ़िया की खिदमत की। खिदमत करने के बाद खाना वाना जो भी चीज़ें थी उनको देने के बाद, तो उस बुढ़िया ने कहा वो जो पहले वाला शख्स है वो कहाँ है। क्या बात। उसने कहा कौन सा शख्स, मैं ही हूँ। उन्होंने कहा कि नहीं आप नहीं। कहते कैसे। कहते वो जब मुझे खजूर देता था ना, तो उसमें से गुठली निकाल के देता। क्या बात क्या बात। तो इसलिए वो तो मकसद मेरा बात करने का ये है लीडरशिप। क्या बात। ये है लीडरशिप। और लीडर जो है वो ये कह रहा है कि कौम ये कह रही है कि ए उमर, हमने तेरी बात नहीं सुननी उस वक्त तक जब तक तू हमें इस बात का जवाब ना दे कि हमें जो कपड़ा मिला है माले गनीमत से, उसकी हमारी कमीज नहीं बनी, तेरी कैसे बनी। तेरी कैसे बनी। क्या बात क्या बात। तो बेटे को कहा बेटा जवाब दो। अब्दुल्ला खड़े हो जाओ। अब्दुल्ला खड़े। अब्दुल्ला ने कहा कि अवामुन नास को कहा कि मैंने अपना हिस्सा अपने अब बाप को दे दिया। क्या बात।
और वो कौन शख्स कौन है? 22 लाख मुरब्बा मील का हाकम, और इतना बड़ी सल्तनत कि इस वक्त उस सल्तनत में 46 कंट्री आबाद है, 46 कंट्री आबाद है। मकसद मेरा बात करने का ये है कि हम एक बड़ी जनाब आलीशान जिंदगी, बड़ा जनाब स्टाइलिश लाइफ, और जनाब एसी के कमरों में रहना, सर्दियों में गर्म कमरों में रहना, हमें खाना खिलाने वाला कोई और है, हमारे जूते साफ करने वाला कोई और है, हमें कोई पता नहीं कि हमारी किस तरह एंटरटेनमेंट हो रही है। और उनको जनाब फिर आप पकड़ते हो और एक दिन जेल में रखते हो, तो सर उनको तो फिर ये मसाइल होने ही होने। ऐसे ही है। कौमें इस तरह तैयार नहीं होती, इनकलाब इस तरह नहीं आते। अच्छा सलीम साहब, मैंने नेहरू का हवाला दिया कि बड़ा लीडर था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उसके मद्दे मुकाबल जो लीडर मोहम्मद अली जिन्ना थे वो भी बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े, और इतने बहादुर लीडर के अपने आखिरी अयाम तक उन्होंने महसूस नहीं होने दिया कि मैं बीमार हूँ। और उनको अगर ये मालूम हो जाता कि जिन्ना चंद दिन बाद या चंद महीनों बाद चला जाएगा दुनिया फानी से, तो वो लड़ते और अपना मुकाबला करते, और ये जो खिता में मिला है वो भी ना मिलता हमें। लेकिन जिन्ना ने कभी महसूस नहीं होने दिया। और जिन्ना जब एक बॉडी, मैं समझता हूँ गवर्नर बॉडी का इजलास बुलाते हैं, तो देखते क्या है कि बंदा जो पूछता है इंतजामिया में कि सर चाय के साथ बिस्किट भी रख ले, तो जिन्ना पूछते हैं क्या ये लोग घरों से चाय नहीं पी कर आते? तो लीडर ऐसे लोग हैं, उन्होंने कहा ये घरों से अगर नहीं पी कर आते तो यहाँ क्यों पीना है, ये कौमी खजाना है ये, तो इसमें बेहतर ये है कि इनसे कहो कि घर से पी के आया करें चाय। लेकिन ये तो खैर 66 अरब रुपए की करप्शन करके भी बड़ी खुशी के साथ कह रहे हैं कि हमने क्या किया है। ये सिर्फ 66 अरब भी नहीं है सर जी, ये जो सिर्फ इन्होंने जो 21-22 अरब रुपए का 21-22 हजार का जो कर्जा लिया है, वो बताएं गया कहाँ है? ये 66 अरब की गेम नहीं है, गेमें बहुत हैं। और ये तो जब तक जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी। और मैं समझता हूँ कि सर हमें बीइंग ए नेशन इस बात को समझना चाहिए कि हमें किस तरह के लोग चाहिए। अगर तो हमें उस तरह के लोग चाहिए जो बाहर से पढ़ लिख के आते हैं, बाहर से तरबियत याफ्ता लोग आते हैं, तो फिर हमारा हाल यही होता रहेगा, हम इसी तरह ख्वार होते रहेंगे। अगर हम उन लोगों की तरफ देखें जो यहाँ के मकामी, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, और वो अच्छे लोग भी हैं, यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी हैं, अगर हम उनका तर्ज ज़िंदगी देखें, उनका भी थोड़ा बहुत हम ख्याल करें, तो मैं समझता हूँ कि हालात बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। और पोटेंशियल बहुत है इस खिते में, अगर हम कोशिश करें, मिन हैसल कौम कोशिश करें कि हमने अपने आप को ठीक करना है, तो इंशाअल्लाह वक्त बदल जाएगा, हालात बदल जाएंगे। लेकिन इस तरह के मम्मी डैडी लोग जो है ना, वो मुल्क नहीं बदलते। ऐसे लोगों से इनकलाब नहीं आती। बहुत शुक्रिया सिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नादरीन, आपने सुना कि इस वक्त बताया गया कि मम्मी डैडी माहौल कभी बदला नहीं जाता, लेकिन मैं सलाम पेश करता हूँ उस वक्त हकीम सईद को, जबकि ये उस वक्त बात की जबकि कोई जानने वाला नहीं था पूरे तरीके से इमरान खान को। तो कहा गया कि एक जेंट आएगा, यहूदी जेंट आएगा, और एक क्रिकेटर आएगा कि जो कि पाकिस्तान के ऊपर भारी होगा और पाकिस्तान का सौदा करने में वो उसका अहम किरदार नजर आएगा, पाकिस्तान को तकलीफ देगा, पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि बेशुमार बातें हकीम सईद ने उस वक्त की। जब 96 में जब बात हुई तो किसी ने उनकी बात पे गौर ना किया। फिर उसके बाद 2006 में जब डॉक्टर इसरार साहब ने बात की तो उस वक्त भी किसी ने गौर ना किया। लेकिन ये वो दानश्वर लोग थे जो कि मैं समझता हूँ कि 25-25, 30-30 साल पहले उन्होंने बात की कि ऐसे पाकिस्तान के ऊपर एक बंदे को मुसल्लत किया जाएगा जो पाकिस्तान के लिए अजाब नाज़िल होगा। अब भी इस कौम को समझ जाना चाहिए। और ये जो जियाले बने फिरते हैं, ये जो कहते हैं कि हमारा इमरान के बगैर गुजारा नहीं है, ये सोच लो कि इमरान के बगैर नहीं, तुम्हारा पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं है, तुम्हारा पाक फौज के बगैर गुजारा नहीं है। जब तक तुम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा नहीं लगाओगे, जब तक तुम पाक फौज जिंदाबाद का नारा नहीं लगाओगे, उस वक्त तक तुम्हारी जिंदगी अधूरी है, वो मुकम्मल नहीं हो सकती। इमरान के बगैर जिया भी जा सकता है और इस पार्टी के बगैर हम जी भी लेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन पाकिस्तान है तो हम हैं, अगर पाक फौज है
तो हम हैं, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान भी रहेगा और पाक फौज भी रहेगी। अल्लाह हमारा और आपका हामी नासिर हो। आमीन। अल्लाह हाफिज। अल्लाह